नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज महाषष्ठी है, दुर्गा पूजा के विधिवत शुरुआत का दिन है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित किया। अगले साल के चुनाव को देखते हुए ये आयोजन अहम माना जा रहा है। क्या पीएम मोदी की दुर्गा पूजा से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिलेगी शक्ति? ये एक बड़ा सवाल है। आपनादेर सकळे जनाई श्री श्री दुर्गा पूजो आसन्न श्री श्री काली पूजो एवं दीपावली प्रीति अतिरेक शुभेच्छा और अभिनंदन। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन करने पीएम मोदी पहुंचे तो शुरुआत उस भाषा से जो पश्चिम बंगाल की माटी की वाणी है। बांग्लार ए पवित्र भूमिते दुर्गा पूजोर सौम्ये आपनादेर सकलेर मध्य आस्ते पेरे आज आमी निजी के धन्यो माने करी छे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की धरती के वंदन और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस समेत वहां की महान विभूतियों के नमन से की। बंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई, उनसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मां आनंदमयी, ऐसे अनगिनत ऋषि परंपरा के महानुभावों को, महर्षियों को, तपस्वियों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। मौका महाषष्ठी के साथ दुर्गा पूजा के शुभारंभ का था, लिहाजा इस मौके पर पीएम मोदी ने किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से दुर्गा पूजा पर महिला सशक्तिकरण के बहाने बीजेपी का संदेश दे दिया। देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। चाहे जन धन योजना के तहत 22 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो, या फिर मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। मोदी की खासियत ये है कि वो जिस मौके पर बोलते हैं वहाँ के लोगों से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और पश्चिम बंगाल को मां दुर्गा से जोड़कर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से खुद को पश्चिम बंगाल से कनेक्ट कर लिया। मैं भोलेनाथ की नगरी काशी का सांसद हूँ। काशी में मां दुर्गा माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। मां के रूप में दुर्गा जी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूखी न रहे, कोई गरीब न रहे। बांग्ला में कहते हैं, आमार संतान जेनो थाके दूधे भाते। मां दुर्गा का ये आशीर्वाद तभी पूरा होगा जब हमारा किसान आत्मनिर्भर बने। इस मौके पर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए चल रही केंद्रीय योजनाओं का भी जिक्र किया। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। जहां सूर्योदय हम देखते हैं पहला, उसी दिशा का पूर्वोदय। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पूर्वोदय के इस मिशन में
पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे भरोसा है कि पूर्वोदय का केंद्र बनकर पश्चिम बंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। जगत जुड़े उदार सूरे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने रविंद्र संगीत पेश किया। गभीर रवे बाजिबे हिया माझे जगत जुड़े उदार सूरे आनंद गान बाजे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की पत्नी ओडिसी डांसर डोना गांगुली ने भी इस मौके पर अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात हर जन में मां दुर्गा ही शक्ति रूप से स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, अर्थात मां दुर्गा ही जन जन में शांति रूप से स्थित है। अगले साल चुनाव को देखते हुए दुर्गा पूजा के मौके पर मोदी के पुजोर शुभेच्छा कार्यक्रम को अहम माना जा रहा है। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ममता सरकार पर कोई सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ममता सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की है। कैलाश जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, आज जो संदेश दिया गया, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री का? किया ये कहीं चुनावी बिगुल बजा दिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है, सत्ता में जो भी जहां बैठा वो प्रेरणा ले सकता है। आज उन्होंने कहा जिस प्रकार बंगाल में हिंसा हो रही है, वास्तव में हिंसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। आज का भाषण उनका जो भी जहां सत्ता में वह प्रेरणा ले सकता है कि वास्तव में सत्ता किस लिए मिलती है। गरीबों के कल्याण के मिलती है, शांति के लिए मिलती है, विकास के लिए मिलती है। दुर्भाग्य से बंगाल इससे वंचित। सत्ता में तो आप भी हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी इसी तरह की समस्याएं होती है, तो बंगाल पर ही सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि जीतने का मकसद है। समाज के अंदर विकृति है, घटनाएं तो सब दूर होगी, पर सरकार की भूमिका क्या है, उससे सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बंगाल उत्तर प्रदेश में यदि कोई घटना होती है तो वहाँ पर योगी जी उन दोषियों को ठीक तरीके से पकड़ते हैं, सजा देते हैं। पर बंगाल में कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सिर्फ अपराधियों की संरक्षण देने वाली सरकार है। जब हम बात कर रहे हैं बंगाल की, आज जिस तरह से दुर्गा पूजा के साथ साथ शंखनाद भी हुआ और महिलाओं सशक्तिकरण को लेकर जितनी बातें गिनाई गई, क्या ये कहें कि अब ये भी फोकस होगा? देखिए, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद यदि सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार उस प्रदेश पे हो तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बने रहने का अधिकार है क्या। स्कीम्स भी गिनाई गई हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से बूथ स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया गया है इस इवेंट के जरिए? किस तरह से बूथ स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया गया इस इवेंट के जरिए? देखिए, इवेंट के जरिए नहीं, वास्तव में प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं और इसलिए हर व्यक्ति उनको सुनना चाहता था। आज सारे बूथ पर कार्यकर्ताओं ने सुना, सारी विधानसभाओं में एलईडी लगा के सुना। यदि मैं भाषण दूं तो कलकत्ता के लोग ही नहीं सुने। प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय है इसलिए लोग सुन रहे हैं, और इसलिए ये कहना कि हमने कोई मैनेज किया, हमने कोई मैनेज नहीं किया। हमने आग्रह किया कि आप सुन सकते हैं, हमने लिंक भेजा, लोगों ने सुना। तो ये प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। तो ये भव्य पूजा पंडाल जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अलग अलग रंगारंग कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन किया गया, जिसमें बाबुल सुप्रियो ने भी शिरकत की। तो मोदी की शुभेच्छा के लिए बीजेपी ने भव्य तैयारी की थी। 7,000 से ज्यादा बूथों पर लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजाम था। तो सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी का संदेश पहुंचाने के लिए बीजेपी नेता मुस्तैद थे। आइए आपको दिखाते हैं तैयारी के रंग। जी हां, यहां के दुर्गा पूजा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री ने किसी दुर्गा पूजा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन किया हो। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার পরিকল্পনার
वर्चुअल उद्घाटन से पहले सुबह से सॉल्ट लेक का ये पंडाल श्रद्धा से सराबोर नजर आया। पीली साड़ी में सजी महिलाएं ढोलक की थाप से माहौल में और जोश भर रही थी। शंख ध्वनि के साथ माता की पूजा करने पहुंची महिला श्रद्धालुओं ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। ये वही पंडाल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और महत्व इसका अपने आप में है, क्योंकि एक हफ्ते में इस पूरे पंडाल को तैयार किया गया है सिर्फ इसी कारण के लिए। इन सब के बीच में जहां एक और अंजलि होती है तो वहीं दूसरी ओर मां से आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि ये त्योहार, इस त्योहार का इंतजार कई दिनों तक, कई महीनों तक होता है और मां के आने के साथ साथ मानो आगमन और खुशियां दोनों एक साथ होती हैं। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की अग्निमित्रा पॉल खुद भी मौजूद थी, जो मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों पर नजर रख रही थी। पहली बार महिला मोर्चा, युवा मोर्चा हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूजा में, और ये जो पंडाल भी किए हैं, ये पूरा जैसे बंगाल का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, पुरुलिया का छऊ नाच का जो मुखोश है, द मास्क, कालीघाट का जो पटचित्र है, द पेंटिंग, द फेमस पेंटिंग, ये सब यूज़ करके पंडाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एंटायर बीजेपी लीडरशिप इज़ गोइंग टू बी हियर। सब कोई पार्टिसिपेट कर रहे, कुछ ना कुछ, शंख बजाना, ढाक बजाना। अभी जो ढाकी जो आए हैं, यूजुअली अब हम लोग देखते हैं कि मेल ढाकी होता है, लेकिन यहाँ पर सारा महिला और ढाकी आए हैं। নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরানো হবে খুশি। पीएम मोदी के पुजोर शुभेच्छा कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल में जन जन तक पहुंचाने के लिए भरपूर तैयारी की गई थी। 60,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। माँ दुर्गा पूरा बंगाल में छाए हुए है, तो हमारा ये गर्व है कि प्रधानमंत्री जी बंगाल के लिए, बंगाल में जो दुर्गा पूजा के लिए उनका वक्तव्य रखेंगे। ये हमारे एज ए बीजेपी वर्कर्स, एज ए बंगाल का जो बंगाली लोग हैं, हमारे लिए गर्व का बात है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दुर्गा पूजा के बहाने बंगाल के घर घर तक पहुंचने की बीजेपी की कवायद अनूठी कही जाएगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री के शुभेच्छा कार्यक्रम पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे चुनावी फायदे के लिए किया गया आयोजन बताया। The first time, yes, and officially in the name of BJP they have announced, and just to take the political advantage. Wow, so sweet, huh? Nice of BJP, huh? You should be ashamed of it. Just in the name of puja, you are trying to take some political advantage just for vote purpose. अभी तक तो उनको याद नहीं आई थी। भारतीय जनता पार्टी आलोचना कर रही थी पूजा पंडालों को, जब वहाँ पैसा दे रही थी सरकार। पर लगता है इस साल बंगाल में चुनाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दुर्गा पूजा तभी याद आई बंगाल की जब चुनाव। इसके पहले तो मैंने कभी संबोधित करते नहीं देखा। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के लिए देश हित बाद में हो जाता है, पार्टी हित उनका पहले हो जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्यशाली स्थिति है। देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, वो जिसको चाहे संबोधित करें, उन्हें पूरी आज़ादी है, लेकिन नीयत और नीयत साफ हो जाती है। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।